हेलो हेलो हेलो। मेंस होने में अभी लगभग 1 महीना बाकी है, तो अपन लोग अब एकदम सीरियस होकर तैयारी में लगते हैं। मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे मेंस लेवल के क्वेश्चंस रखे हुए हैं। आप लोग बिल्कुल एकदम कॉपी पेन निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन पहले आप खुद सॉल्व करेंगे फास्टली, और उसके बाद आप देखेंगे हर क्वेश्चन का बेस्ट तरीका क्या होगा। अब देखिए करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। सबसे पहला नंबर का, A man decided to cover 7.5 kilometer in 72 minutes. He decided to cover two-thirds of the distance at 5 kilometer per hour and the remaining at some different speed. Find the speed after two-third distance has been covered. ठीक है, देखिए टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ 7.5 किलोमीटर। जिक्र है टू थर्ड डिस्टेंस का, ठीक है, तो यानी टोटल डिस्टेंस 3 यूनिट होती, तो पहले उसने कितना चला है 2 यूनिट, क्योंकि टू थर्ड ये हो जाएगा और 1 यूनिट 1/3 बाद में बचेगा। अब 3 यूनिट की वैल्यू 7.5 किलोमीटर है, तो यानी पहले वो कितना चला है 5 किलोमीटर, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2.5 किलोमीटर, और बाद में वो कितना चल रहा है 2.5 किलोमीटर, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ही डिसाइडेड टू कवर टू-थर्ड ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि स्टार्टिंग वाली ये वाली, एट 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर ही डिस्टेंस और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वो चलने वाला है। तो असल में वो टाइम कितना यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है यहाँ पे 1 आवर, यानी कि 60 मिनट्स। लेकिन उसने डिसाइड क्या किया हुआ है, टोटल डिस्टेंस वो चलना चाहता है 72 मिनट्स में। तो बची हुई डिस्टेंस चलने के लिए इसके पास सिर्फ 12 मिनट्स बचे, क्योंकि 60 उसने पहले ही कंज्यूम कर दिए। तो अब देखिए स्पीड कैसे निकालेंगे, डिवाइड लगा दीजिए 2.5 किलोमीटर का 12 मिनट से। इसको भी आप आवर में कन्वर्ट करोगे, तो जब आप इसको आवर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2.5 अपॉन के 12, लेकिन इसको आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 के ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नीचे डिवाइड करेंगे तो ऊपर ले जा सकते हैं, 12 पंजे 60। टोटल कितना आ गया 12.5 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी दूसरी पार्ट चलने के लिए स्पीड आ गई। ठीक है, ये इसका बेस्ट मेथड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। देखिए यदि दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और उनके बीच का डिस्टेंस पूछे तो डायरेक्ट सिंपल फार्मूला लगता है। देखते हैं कैसे। यदि पी एक पॉइंट है और उसकी वैल्यू x1 y1 है, और एक पॉइंट क्यू है, उसकी वैल्यू है आपका मान लेते हैं x2 y2। हमेशा x के पॉइंट को पहले लिखते हैं और y के पॉइंट को बाद में लिखते हैं, जब भी पॉइंट लिखते हैं याद रखिए। अब देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट लगाएंगे, तो आपका x2 माइनस के x1 का स्क्वायर। मैटर नहीं करता, आप आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के अंदर नेगेटिव भी आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना है, और यही फॉर्मूला आपका डिस्टेंस निकालने का होता है। जब भी आपसे डिस्टेंस पूछिए आप ये फॉर्मूला यूज करिए। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 ले लीजिए, तो x2 क्या है यहाँ पे -4 दे रखा है, और x1 क्या है 4 का होल स्क्वायर, प्लस देखिए y2 क्या है 3, माइनस के और माइनस अंदर आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए डी कितना आ गया अंडर रूट, तो ये माइनस के 8 हो जाएगा टोटल, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 64 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाता है स्क्वायर होके, 3 + 3 वैसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 100। तो डी कितना आ गया आपका 10 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे यूनिट दी नहीं होती है तो आप यूनिट में लिख सकते हैं, आंसर 10 यूनिट है। ठीक है, सिंपल, इसमें ये बेसिक फॉर्मूला लगना था। आगे देखते हैं, In an exam, Sandeep got 55% less marks than the passing marks. एक चीज आप इसमें ध्यान से देखेंगे, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। He got 23.2 marks. If the passing percentage is 62%, then what are the maximum marks of the exam? इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ कि आप जब भी कोई भी क्वेश्चन करने जाए ना, तो आप एक हैबिट डेवलप करें कि आप ना पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट डेवलप करें। इससे क्या होता है ना कि आपको ना ये पता चलता है कि असल में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और स्टार्टिंग से किस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि आप क्वेश्चन को पार्ट्स पार्ट्स में सॉल्व करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन फास्ट करना सीखना है, तो सबसे पहली हैबिट आपको ये डालनी होगी कि आप पूरा क्वेश्चन एक ही बार में पढ़ें, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कौन सी स्टाइल से, कौन से फॉर्मेट से आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग से सॉल्व करना है, या फिर क्या क्या चीजों की आपको जरूरत भी नहीं है, बस वैसे ही लिखी हुई है। इन एन एग्जाम संदीप गॉट 55% लेस मार्क्स देन दी पासिंग मार्क्स। एक चीज देखिए, किसी भी चीज की जो वैल्यू होती है 100% होती है मैक्सिमम। व्हाट आर दी मैक्सिमम मार्क्स, तो 100% की वैल्यू पूछी है किसी चीज की। दूसरी चीज 55% यदि कोई चीज लेस है, तो वो अल्टीमेटली 45% ही तो बची। ठीक है, 45% बचा किसका, पासिंग मार्क्स का। पी हो गया ये, ही गॉट 223.2 मार्क्स इफ द पासिंग परसेंटेज इज 62%। ठीक है, दिया ही हुआ है पासिंग परसेंटेज 62% दिया हुआ है पासिंग परसेंटेज। ठीक है, और उसका उसने क्या 45% प्राप्त किया है, क्योंकि 55% कम है। इस 45 को परसेंटेज मत लिखिए, डायरेक्टली लिख लीजिए परसेंटेज, बस एक को ही रहने दीजिए। ठीक है, और ये मार्क्स है कितने असल में 2 पॉइंट था यहाँ पे, पॉइंट को हटा दीजिए 10 का डिवाइड लगा के। ठीक है, बस इसको सॉल्व करके बस अपने को 100% में जाना है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स पूछा हुआ है। तो देखिए एक 10 से तो 10 कट जाएगा,
तो एक 10 काट के यहाँ पे 10 कर दीजिए। अब इसको देखिए यहाँ पे कितना है, ये आपका 4 3 7 2 9 और ये 45, तो ये 9 से कट जाएंगे। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 बचा 43, 9 चौक 36 और 9 अट्ठे 72, ठीक है। अब देखिए ये आपका डायरेक्ट 4 से कट ही गया, 4 से कट रहा है डायरेक्ट। अब इधर क्या बचा परसेंटेज में, अब देखिए 5 से 2 काट दीजिए, तो 1% की वैल्यू कितनी बची, इधर 2 हो जाके 8 हो जाएगा। 1% की वैल्यू 2 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800, यानी मैक्सिमम मार्क्स उस क्वेश्चन पेपर के या उस एग्जाम कितने होंगे 800 होंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजू एड्स 3 लीटर ऑफ वाटर टू 12 लीटर ऑफ मिल्क इन ए बकेट एंड इन अनदर बकेट, ठीक है, 2 बकेट की बात हो रही है। ही एड्स 4 लीटर ऑफ वाटर टू 10 लीटर्स ऑफ मिल्क, ठीक है। 4 लीटर वाटर है एक में, 10 लीटर मिल्क है एक में, कितना है 3 लीटर आपका क्या है मिल्क है, सॉरी माफ कीजिए, 3 लीटर क्या है आपका वाटर है और मिल्क क्या है 12 लीटर। पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क इन बोथ द बकेट्स, ठीक है, दोनों बकेट में मिल्क का रेशियो पूछा है। अब देखिए पहली वाली बकेट में कितना है मिल्क का रेशियो 12/15, क्योंकि टोटल आइटम तो 15 है। अब दूसरी वाली में कितना है 10/14, क्योंकि इसमें टोटल आइटम 14 है और मिल्क सिर्फ 10 है और इसमें मिल्क सिर्फ 12 है। बस इन दोनों का क्या है रेशियो करना, बस इन दोनों को फाइनली सॉल्व कर दीजिए इसको। ये 3 से कट जाएगा 4/5 रेशियो, ये 2 से कट जाएगा 5/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 28/25। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन 1 मैच कर रहा है। अच्छा जल्दबाजी में कभी गलत ऑप्शन मत मार देना, बहुत मैटर करता है कि आप ऑप्शन भी गलत मार के आएंगे तो भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन भी बहुत ध्यान से देखने, देखो दो फर्स्ट और थर्ड सेम ऑप्शन है, लेकिन ऑर्डर देखिए आप, पहले 28 आएगा बाद में 25, ये भी बहुत मैटर करता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए मैं पहले ट्राई करता हूँ प्रिज्म बनाने का कि बेसिकली प्रिज्म बनता कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के साथ, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि असल में इसमें निकालना क्या होता है। अब देखिए ये यहाँ पे मैच करिए, ये यहाँ पे मैच करिए और ये यहाँ पे मैच करिए। ये इसका यदि फ्रंट व्यू है ये वाला साइड का, तो ये इसका बैक व्यू होगा, ठीक है। और ये इसके लेटरल साइड्स के एरिया है, एक ये एरिया, ये नीचे वाला और ये फ्रंट वाला, ठीक है। 3 एरिया हो गए। अब ये कह रहा है व्हाट बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सारी साइड्स बराबर होंगी, हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मान लीजिए। इफ द हाइट ऑफ दिस प्रिज्म इज 10√3, 10 हाइट का मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, 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 तीनों इक्वल होंगी, ठीक है। और ये क्या है एच है, ये कितना 10√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। सिंपल सी बात है, बेस का एरिया निकालिए और उसमें हाइट की मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम कितना आ जाएगा, बेस का एरिया कितना होगा, ये अब इसको जरा हटा देते हैं, ठीक है, फिगर को समझाने के लिए बनाया था। बेस का एरिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो कितना आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ये होता है साइड स्क्वायर √3/4, साइड स्क्वायर, साइड कितना है 10 और इसमें हाइट की मल्टीप्लाई, हाइट कितनी है 10√3। सॉल्व करिए इसको, ये 1000 हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे 125 और ये तुम्हारा √3 हो जाएगा। v बराबर कितना आ जाएगा 375 सेंटीमीटर का क्यूब। ये वाला ऑप्शन एकदम ठीक है, सेकंड वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इन ए पर्टिकुलर एग्जाम इज 80 इफ 5 स्टूडेंट्स हुज एवरेज मार्क्स इन दैट एग्जाम इज 40 आर एक्सक्लूडेड। एवरेज मार्क्स ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट विल बी 90, फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु रोट द एग्जाम, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अपन वो मेथड लगाएंगे और सबसे सिंपल, सबसे बेसिक और आपको बिल्कुल उस पर समझ में भी आ जाएगा यार ये मेथड आसानी से लगाया हुआ है, वो है एलिगेशन, ठीक है। अपन लगाने वाले हैं इसमें एलिगेशन मेथड। और एलिगेशन मेथड इसको समझने के हिसाब से, करने के हिसाब से बहुत ईजी है, इसको करने के और भी कई सारे मेथड हो सकते हैं। अब देखिए ये कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन पर्टिकुलर एग्जाम्स 80, टोटल जो भी एवरेज मार्क्स है वो तो 80 है, यानी अल्टीमेटली टोटल का रिजल्ट 80 रहेगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं फाइनल रिजल्ट लिखते हैं टोटल। तो बेसिकली टोटल का क्या है 80 है एवरेज। अब एक चीज देखिए, इफ 5 स्टूडेंट्स हुज एवरेज मार्क्स इन दैट एग्जाम इज 40 आर एक्सक्लूडेड, 5 स्टूडेंट निकाल लिए गए जिनका एवरेज मार्क्स क्या है 40। एलिगेशन हमेशा सेम सेम चीज पे लगता है, ये एवरेज मार्क्स है तो यहाँ भी आप एवरेज मार्क्स रखेंगे एलिगेशन लगाने के लिए, 40 रख दिया। और ये आपके क्या है स्टूडेंट्स है ऊपर, और अपने को स्टूडेंट्स की कैलकुलेट करना है, तो स्टूडेंट और एवरेज मार्क्स बस दो चीजें लेके चल रहा है। एवरेज मार्क्स ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट विल बी 90, तो इधर क्या है 90 है एवरेज मार्क्स, लेकिन यदि मान के चलिए टोटल स्टूडेंट हम थोड़ी देर के लिए n मान लेते हैं, ठीक है, जिसका एवरेज ये है, तो ये कितनों का एवरेज है n-5 का, क्योंकि 5 इधर निकाल के एवरेज लिखा है, ठीक है। और अपने को ये n ही कैलकुलेट करनी है। अब देखिए लगाइए एलिगेशन, 90 से 80 क्या है 90 बड़ा है तो 10 इससे माइनस हो गया आ जाएगा, 40 से 80 बड़ा है तो इससे माइनस हो गया 40 आ जाएगा, ठीक है। रेशियो क्या आ गया आपका 1:4। और ये क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो है, तो देखिए 4/1 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 4/1
इक्वल टू n माइनस के 5/5, n माइनस के 5 इज इक्वल टू 20। तो n कितना आ गया आपका फाइनली 25। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 25 है। ठीक है, तो एलिगेशन लगा के आप बहुत इजीली एकदम कंफर्टेबली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को और भी करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन ये बेस्ट मेथड रहेगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपको वही चीज क्लिक करती है जो सबसे कन्वेंशनल होती है और जो सबसे इजीली आपको समझ में आ सकती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी आप पहले ट्राई कीजिए करने का। एवरेज ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5 यूनिट्स मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। ठीक है, लेंथ दी हुई है और वो इसका रिलेशन है विड्थ में, तो विड्थ यदि मैं w मान लूं तो लेंथ कितनी आ जाएगी 5 मोर है और ट्वाइस ऑफ w के, तो ठीक है, तो लेंथ क्या आ जाएगी 5 प्लस 2w। फिर क्या दिया हुआ है, एरिया ही दिया हुआ है, तो कर दीजिए इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में। ठीक है, एरिया क्या आ जाएगा 75 यूनिट दिया हुआ, सॉरी आ नहीं जाएगा। अब देखिए 2w² प्लस के 5w माइनस के 75 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूँ मैं उसको, क्वाड्रेटिक बन गई है। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली कैसे रिएक्ट करेगा 150 की तरह, और 150 को आप ऐसे तोड़िए कि ये 5 का इसका डिफरेंस हो, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, और उसका प्रोडक्ट कितना है 150 आए, तो 15 और 10, और कोई तरीका ही नहीं है। तोड़ दीजिए अब इसको इसी तरीके से। तो इसको कैसे लिखेंगे 2w² प्लस के 15w माइनस के 10w माइनस के 75 इज इक्वल टू 0। w कॉमन ले लीजिए स्टार्टिंग से, 2w प्लस के 15 माइनस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 5 कॉमन ले लीजिए, 2w प्लस के 15 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक क्या आ गया w5 और एक क्या आ गया w प्लस के 15 इज इक्वल टू 0। w5 होगा क्योंकि w क्या है दूसरी वैल्यू माइनस 15/2 आएगी, लेकिन किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर की क्या है साइड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 यूनिट आ जाएगा। आप क्वाड्रेटिक को सोल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट भी दिख सकता है वैसे, यदि आप चाहो तो 5 प्लस के 2w इंटू के w इज इक्वल टू 75। यहाँ भी आप सब्सटीट्यूट करके देख सकते हैं, यदि आप 8 सब्सटीट्यूट करोगे तो जाहिर सी बात है 5 नहीं आएगा, 10 सब्सटीट्यूट करोगे तो भी 5 नहीं आएगा, 3 सब्सटीट्यूट करके देखिए तो 25, 3 दूनी 6 11 बनेगा नहीं, तो अल्टीमेटली 5 ही आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप हिट एंड ट्रायल से इसको कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इफ x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू -10। पूछा क्या है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस के z का क्यूब इज इक्वल टू 720। नहीं पूछा, नहीं कुछ भी, कोई स्टेटमेंट दिए हुए हैं शायद। अच्छा ये पूछा करेक्ट कौन सा है, ठीक है ठीक है। इफ x प्लस के y इज इक्वल टू 48, 4xy इज इक्वल टू 128, देन वैल्यू ऑफ 4x² प्लस के 4y² इज 8960। ठीक है, ये पूछा हुआ है कि स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं। देखिए x बराबर 12 है, y बराबर -2 है, z बराबर के -10 है। क्यूब की बात हो रही है, क्यूब का एक फॉर्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ पे पहले, x का क्यूब प्लस के y का क्यूब प्लस के z का क्यूब माइनस के 3xy। आपको याद है इस फॉर्मूले में x प्लस वाई प्लस जेड होता है, और यहाँ पे एक और टर्म होती है इसके साथ z। ठीक है, इधर लग देता हूँ, मतलब यहाँ पे वो टर्म लिख रहा हूँ मैं, x² प्लस के y² प्लस के z² माइनस के xy माइनस के yz माइनस के zx। ठीक है, थोड़ी देर इसको तो भूल जाइए। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, कुछ भी के लिख लीजिए, के नहीं कोई वेरिएबल भी ले लीजिए। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड पे डिपेंड करती है इसकी वैल्यू। अब ऊपर देखिए x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, ऐड करिए इनको, 12 माइनस के 2 10 माइनस के 10 0, तो 0 हो गया। तो यानी कि जब ये 0 हो जाएगा तो x का क्यूब प्लस के y का क्यूब प्लस के z का क्यूब इसके इक्वल आ गया 3 इंटू के x इंटू के y इंटू के z। अब करिए इनकी मल्टीप्लाई, x कितना है 12, y कितना -2 और z कितना -10। सॉल्व करिए इसको, देखिए 3 दूनी 6 और 12 छिंग 72, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 720 आ गया, 720 ही दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑप्शन तो आपका एकदम क्या है, एकदम करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन तो एकदम सही निकला। अब देखिए दूसरा देखते हैं, इफ x प्लस के y इज इक्वल टू 48, 4xy आपका 128, वैल्यू पूछिए 4x² प्लस के 4y², यानी कि x² प्लस y² आपको कैलकुलेट करना है और सिर्फ उसमें 4 की मल्टीप्लाई करनी है, काम बन जाएगा। डायरेक्ट ही कर देते हैं। देखिए x प्लस के y कितना दिया हुआ है आपका 48 दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, होल स्क्वायर इसका जल्दी से निकाल देते हैं, 2304 आ जाएगा। अब देखिए मुझको इतनी जल्दी स्क्वायर कैसे निकालना आता है, तो ये वैदिक मैथ्स में यूज करते हैं, और मैंने इसकी फुल वीडियो चैनल पर डाली हुई है, आप जाकर वो वीडियो देखिए। देखिए इस तरीके से कैलकुलेशन में काफी हेल्प आती है, यदि आपको बेसिक बेसिक चीजों की ट्रिक्स पता होती है या फिर आपको उनके पीछे कंसेप्ट पता होता है कि कैसे फास्ट सॉल्व करेंगे। मैंने स्क्वायर काफी फास्ट निकाल दिया, तो आप वो वीडियो भी जाके देखेंगे चैनल पर जिसमें स्क्वायर निकालना मैंने सिखाया हुआ है। अब देखिए इसको करते हैं स्क्वायर, x² प्लस के y² प्लस के 2xy। ठीक है, 2xy दिया हुआ तो यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, 64 आ जाएगा ये, x² प्लस के y² बराबर, देखिए अपने को 2xy चाहिए 4xy नहीं चाहिए,
2304 64 आ गया। 0422। अब इसमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करनी है। करिए, 0 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8। ये भी सेम मैच कर गया, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, दोबारा स्टिक कर देता हूं मैं। दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके, एकदम करेक्ट है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सी इसका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टार्ट्स a business with capital 1200. B and C join business with some investment after 3 and 6 months respectively. If at the end of the year the profit is divided in the ratio of this, ठीक है। एंड ऑफ द ईयर की बात हो रही है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, अपने को टाइमिंग तो सबकी पता है, तो पहले टाइमिंग लिखते हैं। ए पूरे टाइम रहा 12 मंथ। अब देखिए, बी एंड सी ज्वाइंस बिजनेस आफ्टर, तो बी ने 3 महीने बाद ज्वाइन किया यानी 9 महीने के लिए, और सी ने 6 महीने बाद यानी कि 6 महीने के लिए। ठीक है, अब देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होगी टाइम में साथ में, तो ए ने कितना किया है, 1200 इन्वेस्ट किया है। बी और सी का इन्वेस्टमेंट पता नहीं है, तो एक्स और वाई ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब का रेशियो ले सकते हैं पहले टाइम का भी, तो यहाँ 12 था, तो यहाँ 4 3 और 2। अब ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट रेशियो किसमें डिवाइड हुआ है, 2:3:5 में डिवाइड हुआ है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पूछा बी का, सिंपल है, इसको भूल जाइए, सिर्फ इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। 12 चौक 4800 डिवाइड बाई 3x, 2/3 हो गया। 3 से 3 कैंसिल कर दो, और ये कितना आ गया, 2400। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली, 2400 आ गई। और ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक और ऑप्शन लिख लेते हैं, ये 2400 आपका सही आंसर है इसका। ठीक है, तो बी का जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो 2400 आएगा, ध्यान रखिए। एक और देख लेता हूँ, मिस्टेक तो नहीं होगी। ठीक है, एकदम बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 2400 ही आएगा। अब देखिए, ए बोट इज रोड डाउन ए रिवर फॉर 72 किलोमीटर आवर इन 9 आवर्स। ठीक है, एंड अप ए रिवर फॉर 42 किलोमीटर इन सम टाइम। ठीक है, इसका भी टाइम अलग दिया हुआ है, और उसका टाइम 9 आवर्स सिर्फ आपका डाउन का है। इन हाउ मेनी आवर्स विल दी बोट बी रोड अप द रिवर। ठीक है, अप स्ट्रीम की बात हो रही है यहाँ पे भी, फोर्स 42 किलोमीटर इफ द बोट इज रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एवरेज से कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ बोट की स्पीड दी हुई है 7 किलोमीटर पर आवर। दो तीन कीवर्ड्स भी पकड़ने हैं, डाउन का मतलब है डाउन स्ट्रीम, और अप का मतलब है अप स्ट्रीम। अब एक चीज देखिए, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, बी प्लस के सी, और 72 किलोमीटर जा रहा है 9 आवर्स में, तो यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई डाउन स्ट्रीम की। तो देखिए करंट की स्पीड कितनी आ गई, 1 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि बोट की स्पीड क्या है, 7। अब देखिए क्या पूछा, इन हाउ मेनी आवर्स विल द बोट रोड अप रिवर फॉर 42 किलोमीटर आवर। ठीक है, बी माइनस की सी बात हो रही है, बी माइनस सी से क्या है आपका, बी माइनस सी से निकालना है आपका कितने आवर्स में जाएगी 42 किलोमीटर। तो देखिए बी कितनी थी 7, और माइनस और कर दिए इसको, 6 आ जाएगा, 7 आवर्स आ जाएगा टाइम। 7 घंटे में क्या है ये 42 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चल देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ एबीसी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये भी क्वेश्चन पहले आप भी ट्राई कीजिए, करता हूं अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को। इफ एबीसी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट एबी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इट एंड एडीसी 140 डिग्री बीएसी निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है एबीसी जो है ना वो डायमीटर है, तो एबीसी को बीच में लेंगे, फिगर को एकदम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना है, अदरवाइज फिगर गलत बन जाएगा और फिर आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे मैच कर दीजिए, तो ये ए बी, तो ये सी और ये डी, क्योंकि नेमिंग कंफ्यूज नहीं करना है, ए बी करके इधर सी नहीं लिखना है, सी इधर ही आएगा राइट साइड में। अब देखिए ये क्या कह रहा है, एडीसी क्या है, एडीसी दिया हुआ है 140 डिग्री। ठीक है, और ये आपका ए बी डायमीटर, तो इसको सेंटर को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि इससे और ज्यादा स्पेसिफिकली दिखे कि ए बी आपका डायमीटर है। एंगल बी ए सी पूछा है, बी ए सी पहले ड्रॉ कर लेते हैं, तभी पता चलेगा आसानी से। बी ए सी यानी कि अल्फा ले लेते हैं इसको, यानी कि अल्फा पूछा है। अब देखिए ध्यान से, ये है डायगोनल, सॉरी ये डायमीटर ए बी। डायमीटर हमेशा सरकमफेरेंस पे कैसा एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जाहिर सी बात है, एंगल सी कितना आ गया, 90 डिग्री। अब क्योंकि एबीसी क्या है, एबीसीडी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स हमेशा 180 डिग्री का सम होता है। तो एंगल डी प्लस एंगल बी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि वो अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये 40 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये 140 है। बस खत्म। तो एल्फा कितना आ गया, एल्फा आ गया आपका ये 90 डिग्री, और ये आपका 40 डिग्री 130, एल्फा आ गया आपका 50 डिग्री। तो एल्फा की वैल्यू यानी कि एंगल बी ए सी की वैल्यू आ गई आपकी 50 डिग्री। काफी सी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ट्राइंगल, ये ए नहीं है, ए को हटा दीजिए, ए बी सी ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ बी एंड ए। ठीक है, बनाते हैं इसको भी, पहले ट्राइंगल बनाते हैं, ए बी सी। तो बाइसेक्टर किसके हैं, बी और ए का बाइसेक्टर, यानी कि ये और ये। ठीक है, और ये ओ पॉइंट है, एंगल बी ओ सी। ठीक है, एंगल बी ओ सी ही दिया हुआ है, बल्कि ये दिया हुआ है, एंगल बी ओ सी दिया हुआ है 180 डिग्री। एक चीज देखिए, यदि ये ओ है
ओ है ये थोड़ी देर के लिए, तो ओ होगा क्या, ओ होगा इन सेंटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाइसेक्टर मिल रहे हैं दो एंगल्स के, बी और ए के। तो ये ओसी भी जाएगा कहीं ना कहीं, ये भी तो बाइसेक्टर ही होगा क्योंकि इन सेंटर से पास हो रहा है, तो ये भी क्या होगा आपका, सी का बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर। अब बी ओ सी 108 डिग्री दिया हुआ है, एंगल क्या पूछा है, बी ए ओ यानी कि एल्फा पूछा है, एल्फा पूछा है। ध्यान से देखिए ये वाला एंगल कैसे निकलता है आपको पता है, जब ये इन सेंटर होता है तो ये वाला मैं एंगल में बताता हूँ, बीओसी कैसे निकलेगा। बीओसी निकलेगा आपका 90 डिग्री प्लस के एंगल ए बाई टू, क्योंकि ओ क्या है इन सेंटर है, और बीओसी कितना दिया हुआ है 108 डिग्री, और 90 प्लस के ए बाई टू, तो ए बाई टू कितना आ गया आपका 18 डिग्री। अब देखिए एल्फा है क्या, क्योंकि ए ओ तो बाइसेक्टर है एंगल का, तो एल्फा भी तो ए बाई टू ही है, यानी कि ए का हाफ ही है, तो 18 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्क्ड प्राइस ऑफ ए वॉच इज 700 रुपीज, ए शॉपकीपर गिव्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट एंड सेल्स द वॉच एट रुपीज 315, इफ द फर्स्ट डिस्काउंट इज 10% एंड सेकंड डिस्काउंट वैल्यू, ठीक है। 700 की कोई वॉच है, ठीक है, एक डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, और फाइनली आइटम बिक गया 315 में, ठीक है। पहला डिस्काउंट कितना है 10% का, 10% का डिस्काउंट मतलब क्या है 1/10, ये तो होगा डिस्काउंट, लेकिन बेचा कितने में 9/10, 9/10 में बेचा जाएगा, क्यों, क्योंकि एक का डिस्काउंट है 10 पे, तो जाहिर सी बात है बेचेगा कितना, बेचा कितना जिम जाएगा 9/10 में। इसको मान लेते हैं एक्स, अभी दूसरा एलिमेंट पता ही नहीं है कितना डिस्काउंट है। 7 से करिए इधर डिवाइड, 7 चौक 28, पंजा 35, 9 से इसको फिर से काट दीजिए, 9 पंजे 45। अब देखिए ये तो 100 बचता है इधर, और इस 100 से काट दीजिए इसको, फिर 10 बचेगा। अब इधर क्या है x की वैल्यू कितनी आई, फाइन इधर तो 5 बचा, इधर 10 बचा, तो 5/10, फाइनली x आ कितना गया 1/2, यानी 2 पे 1 की छूट है, यानी 50% का डिस्काउंट है। जो दूसरा डिस्काउंट था 50% का डिस्काउंट था, ऑप्शन डी ठीक है। ठीक है, थैंक यू। तो ये पूरा नेक्स्ट मोक पूरा हो गया, नेक्स्ट मोक आपको आने वाला होगा, सारे क्वेश्चन आप भी ट्राई कीजिए और देखिए आप कितने क्वेश्चन किस तरीके से कर पाए। लगातार अब आपको मोक मिलते रहेंगे, तैयारी में कोई कमी मत छोड़िए, ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, लगभग एक मंथ ही मिलेगा। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, यदि आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि आपको स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी चाहिए एग्जाम के लिए, तो अपने चैनल पे एक पूरी वीडियो पड़ी हुई है बेस्ट स्ट्रेटेजी सीजीएल मेंस 2025 की, वो भी एक बार जाके देख लीजिए, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।